हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे ये ट्रांसलेशन के पर्पज़ से देखें और चाहे हम इसको स्पीकिंग इंग्लिश के पर्पज़ से देखें, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो हाई स्कूल इंटर में हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो या तैयारी कर रहा हो, प्रिपरेशन कर रहा हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और इसके साथ हम जब हम टू लगा देते हैं यानी कि टू प्लस पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यानी कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस इन्फिनिटिव कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि टू के बाद वर्ब आएगी। तो इसका प्रयोग हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश जब हम बोलते हैं कोई सेंटेंस तो कैसे इनको लगाते हैं, आज इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसी को हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके सबके साथ टू लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू लगाएंगे तो जब प्रेजेंट टेंस में कोई बाध्यता हो, ठीक है, यानी कि कोई कंपलसरी बात हो या कोई कंपल्सन हो, बाध्यता हो, अनिवार्यता हो किसी चीज की, तो अगर प्रेजेंट टेंस में वो बाध्यता होगी, अनिवार्यता होगी, तो हम हैज टू या हैव टू लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर पास्ट टेंस में हम किसी चीज की बाध्यता हो, ठीक, तो हम हैड टू लगाएंगे। और अगर फ्यूचर टेंस में किसी चीज की कंपल्सन है, बाध्यता है, अनिवार्यता है, तो हम विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, सपोज करिए हम एग्जांपल के थ्रू, अगर हमने बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में जो लगेगा हैज टू, हैव टू लगेगा। जैसे हम कहें कि मुझे अपने मित्र की सहायता करनी है या मुझे अपने मित्र की सहायता करनी पड़ती है। ठीक है, यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। या सपोज करिए हमें पास्ट टेंस, मुझे उसका इंतजार करना पड़ा। ठीक है, या मुझे उसका इंतजार करना पड़ता था। ठीक, तो ये चीजें हैड हैं, हैड टू लगेगी इसमें। और अगर हम ये कहें कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या मुझे अंग्रेजी पढ़नी होगी, तो ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस की अनिवार्यता है, ये बाध्यता है, तो हम उसमें विल हैव टू, शैल हैव टू लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तीनों का एक एक एग्जांपल समझेंगे, प्रेजेंट टेंस का भी, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए एग्जांपल पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे कोई ट्रांसलेशन आ गया, मुझे उसकी सहायता करनी है, मुझे उसकी सहायता करनी है। ठीक है, या सपोज करिए करनी पड़ती है। ठीक है, चाहे आ जाए मुझे उसकी सहायता करनी है या मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है, कुछ भी आ जाए, मुझे उसकी सहायता करनी है या मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और इसमें हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे उसकी सहायता करनी है या मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है, ये कोई भी सेंटेंस आ जाए तो हम ऐसे लगाएंगे, ये मुझे हो जाएगा आई। ठीक है, मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है, आई के साथ सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैव लगाएंगे। ठीक है, तो आई हैव टू हेल्प यू, आई हैव टू हेल्प यू, यानी कि हैज टू, हैव टू लगाएंगे, आई हैव टू हेल्प यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे उसकी सहायता करनी है या मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि अगर हमारा मन नहीं है वो करने का, फिर भी हमें करना पड़ता है, यानी कंपल्सन है, हमारे ऊपर बाध्यता है कि नहीं हमें ऐसा करना है, तो आई हैव टू हेल्प हिम। ठीक, मुझे उसकी सहायता करनी है या मुझे उसकी सहायता करनी पड़ती है। ठीक, और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए यहां पे आ गया एक एग्जांपल आ गया कि मोहन को उसका इंतजार करना पड़ा, मोहन को उसका इंतजार करना पड़ा, यानी कि क्या है, उसकी मजबूरी थी, कंपल्सन था, बाध्यता था इंतजार करना, मोहन को उसका इंतजार करना पड़ा। ठीक है,
तो ये क्या है, पास्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, तो क्या लगाएंगे, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अब चूंकि पास्ट टेंस का है तो हमने बताया था हैड टू लगेगा। मोहन हैड टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोहन हैड टू वेट फॉर हिम, मोहन को उसका इंतजार करना पड़ा। मोहन हैड टू वेट फॉर हिम, मोहन को उसका इंतजार करना पड़ा। यानी कि अगर कोई चीज की बाध्यता हो, कंपल्सन हो, तो हमें विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर टेंस में लगाना है, हैड टू पास्ट टेंस में लगाना है, और हैज टू हैव टू प्रेजेंट टेंस में लगाना है। ठीक है, एक फ्यूचर टेंस का भी एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए यहां पे आ गया राधा को कक्षा में एक गीत गाना पड़ेगा। ठीक है, राधा को कक्षा में एक गीत गाना पड़ेगा। ठीक, यानी कि राधा का मन भी नहीं होगा तो उसको एक गीत गाना पड़ेगा। यानी क्या है, ये उसकी मजबूरी है, कंपल्सन है, राधा को कक्षा में एक गीत गाना पड़ेगा। ठीक, ये फ्यूचर टेंस की कंपल्सन है, फ्यूचर टेंस की बाध्यता है। तो हम क्या लगाएंगे, राधा विल हैव टू। विल हैव टू क्यों लगाया, विल क्यों लगाया, क्योंकि राधा एक तो सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और सब्जेक्ट आई और बी नहीं है। अगर आई और बी होता तो हम शैल हैव लगाते हैं। ठीक है, राधा विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक गीत गाना पड़ेगा, राधा विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। कहां, इन द क्लास, इन द क्लास। राधा को कक्षा में एक गीत गाना पड़ेगा, तो यहां पे क्या होगा, राधा विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ये विल हैव टू लगा ना, यानी कि ये फ्यूचर टेंस की बाध्यता थी, फ्यूचर टेंस की कंपल्सन थी। तो ये चीजें कैसे हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैव टू का प्रयोग करते हैं, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इनके सबके बाद चाहे हैज टू आए, हैव टू आए, हैड टू आए, विल हैव टू आए, शैल हैव टू आए, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। देखिए सब जगह हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, हेल्प, वेट, सिंग। ठीक है, सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि बाध्यता, कंपल्सन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज है। ओके, थैंक यू।